प्यारे बच्चों, +1 अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे हैं आज का टॉपिक जो है हमारा जर्नल। और जर्नल आपको पता है एक ऐसी पुस्तक है जिसे हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं, जो कि लेखा करने के लिए प्रयोग की जाती है, रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। रिकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? लेखा होता क्या है? लेखा करना जो कि लेखांकन का एक महत्वपूर्ण स्टेप है, महत्वपूर्ण कदम है। इसमें हम वित्तीय लेन देनों को दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार रोजनामचे में लिखते हैं, जो कि हमारी प्रारंभिक बही होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जर्नल किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जर्नल में 5 खाने या कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है डेट, ट्रांजैक्शन किस तारीख को हो रहा है। यहां आपको ध्यान देना है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं लिखनी आपने, ट्रांजैक्शन अकरेंस डेट आपको लिखनी है। जिस डेट को लेन देन हो रहा है आप उसको लिखेंगे पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स या विवरण कि क्या आया और क्या गया। हम उनको लेखांकन की भाषा में लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाला जो अकाउंट है वो पहली लाइन में आएगा और जो क्रेडिट वाला अकाउंट है वो उसके बाद दूसरी लाइन में आएगा। तीसरा हमारा कॉलम है LF। LF कॉलम लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर। और चौथे नंबर कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे जो कि हमने डेबिट किया है, और 5 नंबर कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे जो हमने क्रेडिट किया है। एक जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है। तो एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके रूल्स मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। यहां पर आपको इस लेन देन में सबसे पहले देखना है कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो यहां से देखते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर दो बातें निकल कर आ रही हैं, दो अकाउंट्स आ रहे हैं। नंबर 1 है राम जो कि बिजनेस का मालिक है, और बिजनेस का मालिक अगर पैसे लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। और दूसरा कैश। कैश एक रियल अकाउंट है। आपको पता है खाते 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पूंजी खाता जो कि मालिक को रिप्रेजेंट करता है, यह एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर मालिक गिवर है, इसलिए मालिक को हमें क्रेडिट करना है, मतलब दूसरी लाइन में लिखना है। और हमारी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट्स होते हैं, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर बिजनेस में कैश आ रहा है, और देने वाला कौन है? गिवर कौन है? मालिक है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। सपोज करते हैं तारीख 1 अप्रैल है, तो हम लिखेंगे कैश पहली लाइन में। अब आपको याद रखना है जब भी कैश आए उसे आपको पहली लाइन में लिखना है, और उसके साथ हम अकाउंट लिखते हैं। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C लिख देते हैं हम, और डेबिट की जगह DR लिख देते हैं, क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ता है तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यहां पर जो अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा टू राम्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट,
आप इसमें लिख देंगे 50,000 डेबिट साइड में और 50,000 क्रेडिट साइड में, और यहां पर नरेशन लिखेंगे आप फॉर बिजनेस स्टार्टेड बाय राम इस प्रकार से आप पहली जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। एक बार दोबारा देखते हैं, हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम प्रारंभिक पुस्तकों अर्थात जर्नल या रोजनामचे में दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों को यूज करते हुए हम अपनी पुस्तकों में जिसका लेखा करते हैं, लेन देनों को लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं लेखा करना। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। एक जैसे लेन देनों को हम जब अलग अलग खातों में लेकर जाते हैं, एक लेन देन से संबंधित, एक वस्तु से संबंधित लेन देनों को हम एक जगह पर लेकर जाते हैं, उसे वर्गीकरण बोलते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे लेजर, और जिस प्रक्रिया में हम ये जर्नल से लेकर जाएंगे लेजर तक, उसे बोलेंगे हम पोस्टिंग। थैंक यू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम करते हैं जिसमें हम करेंगे कि अगर कोई एसेट परचेज करते हैं, मान लीजिए फर्नीचर परचेज करते हैं, तो आपको एक फंडा सिंपल सा याद रखना है, कैश जब भी आए उसे पहली लाइन में और जब भी कैश जाए उसे दूसरी लाइन में। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, फर्नीचर परचेज्ड, suppose rupees 10,000, what would be the journal entry? That furniture, suppose 2nd April is the date of transaction, फर्नीचर आया पहली लाइन में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, DR डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, A/C अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है। आपने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब भी कैश आए आपको पहली लाइन में लिखना है, और जब भी कैश जाए आपको दूसरी लाइन में लिखना है। आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000 और यहां पर नरेशन यूज करेंगे फॉर फर्नीचर परचेज्ड। इस तरह से आप कोई एसेट परचेज कर लेते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, तब आपको उसका नाम यहां पर नहीं लिखना, आपको परचेजेस अकाउंट लिखना है, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या आ रहा है? सामान आ रहा है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कोई भी खर्च अगर हम करेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और कोई भी इनकम यदि आएगी तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहां पर अगर सामान खरीदा, हमने ट्रांजैक्शन लिया 3rd नंबर पर 10,000 का सामान खरीदा प्रोडक्शन करने के लिए, 10,000 गुड्स परचेज्ड, ₹10,000 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो यहां पर कैश आया या गया? यदि कैश गया तो आपको दूसरी लाइन में लिखना है टू कैश अकाउंट। जब भी कैश जाए इसे आप दूसरी लाइन में लिखेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए यहां पर मालिक ने बिजनेस में कैश लगाया, हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस के, तो बिजनेस में कैश आया आपने पहली लाइन में लिखा, दूसरे ट्रांजैक्शन में कैश गया आपने दूसरी लाइन में लिखा, तीसरे ट्रांजैक्शन में कैश गया तो आपको दूसरी लाइन में ही लिखना है। और यहां पर क्या हुआ? खर्च हुआ, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है परचेजेस, तो इसे आप एक्सपेंस मानेंगे। और रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का, हम यहां पर लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट।
10,000। इसी तरह हम इसकी नरेशन दे देंगे। फॉर गुड्स परचेज्ड, नरेशन यहां पर होगी फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹10,000। एक और ट्रांजेक्शन करते हैं हम जिसमें कोई एक्सपेंस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड 10,000, तो यहां पर हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि सभी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस सारे पहली लाइन में और इनकम सारे दूसरी लाइन में लिखे जाएंगे। और सेकंड चीज आपको पता है कि जब भी कैश जाए आपको उसे टू कैश लिखना है। इस तरह हम नरेशन लिखेंगे फॉर रेंट पेड। फॉर रेंट पेड हमने लिख दिया यहां पर, और यहां पर अमाउंट है हमारे पास 10,000। और अब हम एंट्री करेंगे कि अगर कोई इनकम हमारे पास आई है, मान लेते हैं गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, कुछ ना कहा गया हो तो आपको मानना है कैश ट्रांजैक्शन है, और आप देखेंगे कि इसमें कैश आया है तो आप लिखेंगे कैश पहली लाइन में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और नरेशन दे देंगे फॉर गुड्स सोल्ड इन कैश ₹50,000। इस प्रकार हमने तीनों अकाउंट्स को डिस्कस कर लिया है। खाते तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये वो खाते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था के नाम से संबंधित होते हैं। जैसे राम्स कैपिटल खाता पूंजी खाता था। अगर राम लेने वाला होता तो इसे डेबिट करते, पर राम यहां पर देने वाला था, रूल था क्रेडिट द गिवर, तो आपने इसे क्रेडिट वाली जगह लिखा। सेकंड हमारा खाता रियल अकाउंट। जब भी कोई एसेट्स, जैसे यहां पर दो एसेट्स हैं फर्नीचर और कैश, रूल है जब भी कोई एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारी एसेट आए उसे आपको पहली लाइन में लिखना है, मींस डेबिट लिखना है, और जो आपकी एसेट जाए उसको आपने दूसरी लाइन में लिखना है। तो फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश विल राइट हियर परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह हमने रियल अकाउंट्स को भी डिस्कस कर लिया है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, दीज आर नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट्स क्या थे? अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स लाइक फर्नीचर, कैश। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस लाइक रेंट, परचेजेस, सेल्स, these are examples of the nominal account। सिंपल सा रूल आपको लगाना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। एक एग्जांपल देखिए, फर्नीचर एक्सपेंस था, हमने पहली लाइन में लिखा,
रेंट एक्सपेंस था, हमने पहली लाइन में लिखा, मींस डेबिट किया। सेल्स इनकम या परचेजेस और रेंट एक्सपेंसेस थे, हमने डेबिट लिखे, और सेल्स इनकम है तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। कैश, सिंपली कैश ट्रांजैक्शंस में आपको क्या करना है, जब भी कैश आए पहली लाइन में, यहां कैपिटल से कैश आया पहली लाइन में, यहां कैश गया दूसरी लाइन में क्योंकि आपने फर्नीचर बाय किया, यहां पर परचेजेस की, कैश गया तो दूसरी लाइन में, कैश गया तो दूसरी लाइन में रेंट पेड, कैश आया तो पहली लाइन में। तो इन 5 ट्रांजैक्शंस में हमने सीखा जर्नल किस प्रकार बनाना है, रोजनामचा किस प्रकार बनाना है। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हुए हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब हमारी प्राइमरी बुक में नोट करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉर्डिंग। इस जो प्रक्रिया को हम बोलेंगे लेखा करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका वर्गीकरण कि किस प्रकार हम लेजर बनाएंगे और पोस्टिंग के रूल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।